दोस्तों, जब कोई भी पार्टी हमारे संविधान के हिसाब से कार्य ना करे, कोई भी गवर्नमेंट जब संविधान का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो वह गवर्नमेंट जनता के हक में सही कार्य नहीं करेगी। इसीलिए मिलजुल कर जो गवर्नमेंट संविधान का पालन नहीं कर रही है, जो पार्टी संविधान के नियमों का पालन करके देश को नहीं चला रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। जो लोग वोट चोरी करके गवर्नमेंट बना लेते हैं, सेंटर में बैठ जाते हैं, राज्य सरकार बना लेते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उन वोट चोरों के खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जनता वोट चोरों के खिलाफ दौड़ रही है। राहुल गांधी को अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हर समय प्रयास करना चाहिए और अपने देश के हक के लिए आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। हम सबको भी राहुल गांधी के साथ आना चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे रहे तो हमारे देश का जो प्रचलन है, जो डेवलपमेंट है, वह रुक जाएगा। इसीलिए हमें राहुल गांधी के साथ आकर उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जीवन के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन होती जा रही है, शिक्षा पीछे होती जा रही है। शिक्षा की तरफ इस समय 2014 से 25 होने वाला शिक्षा की तरफ जिस गवर्नमेंट का रुझान नहीं है, उस गवर्नमेंट को चेंज करने का जनता को पूरा प्रावधान करना चाहिए। हम सबसे यही कहेंगे कि यूनिटेशन बनाइए, एकता संगठन बनाइए और गवर्नमेंट चेंज करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, सभी पूरे देश के लिए हानि हो सकती है। इसीलिए हमें राहुल गांधी के साथ पूरा सपोर्ट करके उनका समर्थन करना चाहिए। अधिक से अधिक पार्टी मिलाकर मिले और पूरा सपोर्ट करें। इसी पर हम बताते हैं कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सभी जातियां समान हैं। मानव धर्म को अपनाइए, मानवता को अपनाकर ही आप देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप मानव धर्म को नहीं अपनाएंगे तो अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश पहले से ही संविधान राष्ट्र है, उस संविधान राष्ट्र को बनाकर ही रखना है, संविधान के हिसाब से कार्य करना है। संविधान में जो वर्णित नियम है, वो नियमों का पालन करके ही हम अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमें उस पार्टी का पालन करना चाहिए जो संविधान के नियमों का पालन कर रही हो, संविधान के नियमों के हिसाब से कार्य कर रही हो। हमें इस देश में किसी नेता मंत्री के कानून की जरूरत नहीं है, हमें किसी बाबा के कानून की जरूरत नहीं है, हमें इस देश में किसी पंडित के कानून की जरूरत नहीं है। हम स्वयं जनता हैं, हम जनता ने ही उस प्रधानमंत्री को चुना है, मुख्यमंत्री को चुना है, तो जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। इसीलिए जनता को आगे आना चाहिए और अपने देश के डेवलपमेंट करने के लिए अच्छी से अच्छी सरकार का प्रचलन करना चाहिए। 2026 में आपको कौन सी गवर्नमेंट चाहिए वो कमेंट में अवश्य बताएं। ना गीता बुरी है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा है वह शैतान बुरा है। धर्म कभी खराब नहीं होते, धर्म कभी खराब नहीं होते, इंसान ही खराब होते हैं और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। जो मैंने आपको बातें बताई उनको अपने मद्देनजर रखते हुए दिमाग में नोट कर लें, आगे आइए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने राज्य का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने आसपास के एरिया का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को चुनिए जो अंधभक्ति से दूर हो, अंधभक्ति की तरफ लोगों को ना ले जाने वाले हों, जिनको इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान हो और हर तरह से संविधान
संविधान के नियमों का पालन करने वाले ही लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का प्रचलन करें, जिसको पूरा इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, हर तरह की नॉलेज इकोनॉमिक्स को, उसी को प्रधानमंत्री बनाएं, उसी को मुख्यमंत्री बनाएं। अगर आप अंगूठा छाप अनपढ़ लोगों के हाथ में राज्य को सौंप देंगे या अपने देश को सौंप देंगे तो हमारा देश कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अभी भी वक्त है, आंखें खोलिए। आने वाले समय में आपको अपने बच्चों का डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाना है या अपने बच्चों को बाबा बनाना है, वो आपको तय करना है। अपनी आंखों को खोलिए, अंधभक्ति से हटिए। अंधभक्ति से हटकर ही आप अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने घर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप अंधभक्ति में पड़े रहेंगे, इन नेताओं के पीछे पीछे भागते रहेंगे, तो आप अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, आप अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए शिक्षा से बड़ा कोई प्रचलन नहीं है। हमें शिक्षा की तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमें वो गवर्नमेंट चुनना चाहिए जो शिक्षा की तरफ ध्यान दे, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर बिल्कुल विचार ना करे। ऐसी गवर्नमेंट को हमें चुनना चाहिए। हमें इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट चाहिए। हमें संविधान के नियमों के हिसाब से काम करने वाली गवर्नमेंट चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करने वाली गवर्नमेंट चाहिए। हमें अंधभक्ति फैलाने वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए। एकता बनाइए और अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसे चलते रहे, अंधभक्ति की तरफ दौड़ते रहे, तो आने वाले समय में आपके परिवार में सभी के हाथ में कटोरा होगा और आप रोड पर घूम रहे होंगे। आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंधभक्ति से हटिए, अंधभक्ति की तरफ लोगों को जाने से रोकिए, तभी आप अपने आप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने आप को अप्रोचिंग करके क्लाइंबिंग ओवर द हिल्स, पहाड़ी के ऊपर ले जा सकते हैं। आप हमेशा अपने आप को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचिए। संविधान के नियमों का पालन कीजिए। संविधान एक भारत का एक यंत्र है, जो संविधान के खिलाफ जाता है, जो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, उस गवर्नमेंट को तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए। जो संविधान के नियमों का पालन या उल्लंघन करेगा, उसको इस संस्था में रहने का कोई हक नहीं है, उसको इस भारत में रहने का कोई हक नहीं है। आंखें खोलिए। जो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल अंधभक्ति फैला रहे हैं, उनको इस देश से तुरंत हटाइए। तभी आप आकर्षित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, आपके आसपास के लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपका देश डेवलपमेंट कर सकता है, आपका राज्य डेवलपमेंट कर सकता है। अगर आप अंधभक्ति में रहेंगे तो आपका देश कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए राहुल गांधी के साथ आइए, आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचिए, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक पढ़ा लिखा नेता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, हर तरह की बात करने का ढंग है। आपको चुनना है तो आने वाले समय किसको चुनना है वो आपको तय करना है। आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लग रही है? अंधभक्ति फैलाने वाली गवर्नमेंट अच्छी लग रही है या टेक्नोलॉजी की तरफ या शिक्षा की तरफ आकर्षित करने वाली गवर्नमेंट अच्छी लग रही है? वो आपको तय करना है, हम सबको तय करना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।